आपकी अर्निंग है। अगर किसी इच्छा से, अगर डेस्टिनी ने ये प्लान करा है कि आपको इस कॉल पे या फिर प्लान प्रेजेंटेशन पे आमंत्रण आया है, तो अंत तक बने रहना भी आपका ही काम रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस चीज को थोड़ा समझते हैं। मैं प्रेजेंटेशन में आगे बढ़ना चाहूंगा, थोड़ा सा आपको ये देता हूं। एवोल्यूशन की बात करते हैं दोस्तों, समझने के लिए किस तरह से हमारा विकास हुआ। वी आर नॉट गोइंग टू डाइव डीप इनटू हिस्ट्री, कैसे आदमी बंदर से आदमी बना है वो सब, लेकिन जो हमारी जरूरत की चीजें होती थी उसका एक्सचेंज किस माध्यम से होता था। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे चार्ट में दिखाया गया है, बार्टर सिस्टम होता था, उसके बाद पेपर मनी आया, कॉइन्स आया, उसके बाद दोस्तों प्लास्टिक मनी आया, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जिसको कहते हैं, उसके बाद डिजिटल करेंसी आया। सो दोस्तों जो चेंजेस है आपने अगर देखा होगा, पहले चेंजेस होने के लिए 15 से 20 साल लगते थे, अभी वही चेंजेस जो है 5 से 3 साल में होने लग गए। और वो चेंजेस होने का सबसे मेन कंट्रीब्यूटिंग जो फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी, यानी कि इंटरनेट, जिसके माध्यम से आप और मैं इस जूम कॉल पे भी कनेक्टेड है। तो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इस प्रेजेंटेशन पे हम गौर करेंगे कि टेक्नोलॉजी के 3 हिस्से हैं। वेब 1.0, मुझे अभी भी याद है जब मैं छोटा हुआ करता था, साइबर कैफे में जाता था। साइबर कैफे में उस समय मतलब इंटरनेट इतना रेडीली अवेलेबल नहीं था। आपको ये सारे आइकॉन्स जो दिख रहे हैं वो देखने मिलते होंगे, याहू हो, एमएसएन हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या फिर गूगल हो। आते चलते इंटरनेट थोड़ा और readily available हो गया, एंड वी केम इन द जनरेशन ऑफ द इंस्टाग्राम, स्नैपचैट्स, फेसबुक्स। दोस्तों जिन्होंने इसको रेडिली एम्ब्रेस किया, वेब 1.0 की भी अगर बात करें, amazon ने वेब 1.0 में इंटरनेट की पावर को रियलाइज कर लिया था, इसलिए आज वो वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनी है। और उनके जो ओनर है वो वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट व्यक्ति। तो ट्रेंड का महत्व बताने का मुझे ज्यादा जरूरत नहीं है। इवन फेसबुक के ओनर की बात कर लो, या फिर फेसबुक पे एज अ यूजर जो लोगों ने स्टार्टिंग फेज में आया, आज उनकी खुद की कम्युनिटी या रीच कितनी बड़ी, कितना उन्होंने मोनेटाइज किया। तो बोलने का मुद्दा यह है कि अगर आप ट्रेंड्स को एम्ब्रेस करते हो राइट टाइम पे, तो आपका फाइनेंसेस भी चेंज हो जाता है। और अब चल रहा है वेब 3.0। तो मेरा सवाल आपसे ये है, ये जो आइकॉन्स दिख रहे हैं यहाँ पे, फॉक्स जैसा जो वॉलेट है, डिजिटल, बिटकॉइन, इथीरियम जैसे अलग अलग आइकॉन्स दिख रहे हैं, क्या इससे आप वाकिफ है? क्या इसके माध्यम से आप आपके फाइनेंसेस को चेंज कर रहे हैं? अगर अब तक नहीं करा, तो इस कॉल आपके लिए एक राइट टाइमिंग ये हो सकता है, ताकि आपके फाइनेंसेस में बदलाव आए। चलिए दोस्तों आकर के देखते हैं किस तरह से ये आपके लाइफ में परिवर्तन लाएगा। वेब 3.0 की जब हम बात करते हैं, तो हमने सभी लोगों ने कॉइन्स के बारे में, सबने बिटकॉइन का नाम तो सुना ही है। पार्टिसिपेट करा नहीं पार्टिसिपेट करा वो अलग बात है दोस्तों, लेकिन बिटकॉइन का नाम तो सबने सुना है। इट वॉज द फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी 2008 में, जिसको मतलब इन्वेंट किया गया था या जिसका आविष्कार किया गया था। जहां पर आपके पास कितना पैसा है, देखो गवर्नमेंट अच्छा भी होता है बुरा भी होता है। जैसे आप अगर इंडिया से हो, इंडिया की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ गवर्नमेंट्स के बुरे इंटेंशन की वजह से ये आइडिया किसी ने लेकर के आया था एक एनोनिमस नाम से, कि आपका फाइनेंस कितना है इसका सिर्फ इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन पे अवेलेबल होगा, और कौन ओन करता है, किसको ओन करते हैं, ये पता ही नहीं होगा। इस कंसेप्ट पे बना बिटकॉइन। लोगों ने इस पे बिलीव नहीं करा, लेकिन काफी लोगों ने इसके ऊपर पैसा भी बनाया और खोया भी। डिपेंड करता है कितनी अवेयरनेस थी और कितनी नहीं थी। लेकिन अगर आपको मैं बता दूं कि बिटकॉइन आपको मुझे ट्रांसफर करने के लिए थ्रू बिटकॉइन ब्लॉकचेन लगभग 25 से 30 मिनट लगते हैं, तो उसके वजह से उसकी यूटिलिटी लिमिटेड होती है। यूटिलिटी लिमिटेड मतलब आप सोचोगे कि मैं पीओएस मशीन से, यानी कि कार्ड से फटाफट ट्रांजैक्शन कर सकता, तो मैं बिटकॉइन क्यों यूज करूं? लेकिन इसका ये बेनिफिट तो है ही, जिसमें आपकी जो इंफॉर्मेशन है फाइनेंस की, उसको कोई कंट्रोल भी नहीं कर सकता और किसी पे जाती भी नहीं है। इसी को देखते हुए सेकंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी ऑफ द वर्ल्ड, या फिर सेकंड ब्लॉकचेन ऑफ द वर्ल्ड फॉर्म हुई, जिसको कहते हैं इथीरियम दोस्तों। इथीरियम ने ऑफ कोर्स बिटकॉइन से तो फास्ट ट्रांजैक्शन होते ही है, और उसकी क्योंकि फास्ट ट्रांजैक्शन होते तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो दोस्तों ऐसे अनेक इथीरियम की तरह और बिटकॉइन की तरह ब्लॉकचेन्स है, जिसके चलते काफी लोगों ने काफी पैसा बनाया। मेरे पहचान में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने केवल $5,000 लगा करके इथीरियम में उसके हेड एज में लगभग $150 मिलियन कमाए। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, $5,000 लगा करके इथीरियम में $150 मिलियन बनाए। दोस्तों कुछ लोगों ने पैसे खोए भी होंगे, अगेन अवेयरनेस की बात है। चलो थोड़ा वेब 3 में आपके घर में किस तरह से फाइनेंशियल आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है देखते हैं। उसके लिए थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं आपको कुछ वेबसाइट के टूवर्ड्स लेके जा रहा हूँ, जेनरिक वेबसाइट में। दोस्तों इसे डीफाई लामा कहते हैं। यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कॉइन मार्केट कैप काफी लोग मतलब रेफर करते हैं, तो कॉइन मार्केट कैप में कॉइन्स, टोकन सब कुछ आ जाते हैं।
आपको कॉइन और टोकन के बीच में फर्क तो पता ही होगा, नहीं पता है तो रेफर कर लीजिएगा, जिसने भी आपको इनवाइट करा है उसे पूछ लीजिएगा, क्योंकि आज तक जितने भी टोकन है, टोकन सभी स्कैम नहीं है, लेकिन जितने भी स्कैम हुए हैं वो टोकन्स में ही हुए हैं। तो दोस्तों ब्लॉकचेन जिसका होता है उसका कॉइन होता है, और कॉइन में कोई आज तक स्कैम नहीं हुआ है। लोगों ने पैसा खोया होगा, पाया होगा, वो अलग बात है। उसके लिए ये हम डीफाई लामा को थोड़ा रेफर करेंगे। ये वर्ल्ड की टॉप ब्लॉकचेन है दोस्तों। जैसे आप नंबर 1 पे देख रहे हो इथीरियम, सबका बाप है ये, क्योंकि उसी तरह से बनाया गया था। उसके एप्लीकेशन यानी उसकी यूटिलिटी, कॉइन का वैल्यू या फिर ब्लॉकचेन की वैल्यू क्यों हाई जाती है? क्योंकि उसमें कितने प्रोटोकॉल्स है, उसके ऊपर कितने एप्स बिल्ड है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। ब्लॉकचेन एक टेबल की तरह होता है, और टेबल पे रखे बॉटल या फिर जो अन्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। 929 एप्लीकेशन है इथीरियम के, और उसकी वैल्यू लॉक्ड अगर आप देखेंगे तो $21.34 बिलियन है दोस्तों। $21.34 बिलियन। उसी तरह ट्रॉन, उसका भी नाम आपने सुना होगा, वन ऑफ द टॉप क्रिप्टो करेंसीज ऑफ द वर्ल्ड या टॉप ब्लॉकचेन्स ऑफ द वर्ल्ड। बाइनेंस का नाम आपने सुना होगा दोस्तों। इथीरियम लोगों को इतना नहीं पता था, लेकिन बाइनेंस लोगों को पता था, क्योंकि उन्होंने करी सही से मार्केटिंग। लेकिन बाइनेंस एक एक्सचेंज है दोस्तों, जो एक्सचेंज जिस ब्लॉकचेन के ऊपर ऑपरेट करता है उसे कहते हैं बीएससी, वर्ल्ड की टॉप 3 ब्लॉकचेन्स में आता है। उसी तरह आप देख सकते हो पॉलीगॉन भी है, सोलाना भी है, यहाँ पे बिटकॉइन भी आप देख सकते हैं। बिटकॉइन की जो मैंने लिमिटेशन बताई उसकी वजह से 7 ही एप्लीकेशंस उसके ऊपर बिल्टअप है। तो दोस्तों थोड़ा देखते हैं कि टॉप ब्लॉकचेन्स में मतलब क्या ग्रोथ देखने मिला। थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे कॉइन मार्केट कैप के हिसाब से दिखाना चाहूंगा केवल इथीरियम का। इथीरियम यहाँ पे चालू हुआ था दोस्तों 14 सेंट में, और उसका जो हाई था वो $4,800 का था। लेकिन कितने साल लगे आप देख सकते हो, 5 साल से अधिक लगा उसके ग्रोथ लेने के लिए। अब आप सोचो, जो हमने देखा है यहाँ पर डीफाई लामा पर, कि जैसे अगर टॉप ब्लॉकचेन है, उसमें यूटिलिटी अच्छी है और उसका प्राइस अप जाएगा, तो उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन टॉप ब्लॉकचेन ये कैसे पता चलेगा? क्योंकि टॉप 10 में या टॉप 20 में जाने के लिए कोई भी ब्लॉकचेन को कम से कम 3 से 5 साल लगता है यहाँ पे इस रेटिंग में आने के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक ब्लॉकचेन ऐसी है जिसको केवल 14 से 15 महीने ही हुए ऑपरेशन में आकर के, और टॉप 10 में आ चुका ऑलरेडी, तो क्या आप इंटरेस्टेड रहेंगे? थोड़ा कमेंट बॉक्स में फाइव टाइप इन कीजिएगा अगर आपको ये जानकारी लेने में रुचि रहेगी। तो कमेंट बॉक्स में फाइव टाइप इन कीजिएगा कि अगर मैं आपको बताऊं कि एक ऐसी ब्लॉकचेन है जो टॉप 10 में ऑलरेडी पहुंच चुकी है सिर्फ 15 महीने में, अनलाइक द अदर ब्लॉकचेन जिसको 5 साल लगे। तो दोस्तों वो ब्लॉकचेन का नाम कोई और नहीं है, अल्ट्रॉन है। 8वें नंबर पे देख सकते हैं दोस्तों। कंपेयर कीजिएगा, केवल 3 एप्लीकेशन के माध्यम से टॉप 10 में पहुंच चुका है। $671 मिलियन का वॉल्यूम लॉक्ड है। अभी इसका क्या मतलब है, ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा अगेन प्रेजेंटेशन के माध्यम से कि क्या चीजें हो सकती। इथीरियम जैसे मैं बता रहा था 30 सेंट से चालू हुआ, और उसका जो हाई था वो $4,878 था। यानी कि 16,000 गुना दोस्तों, 16,000% नहीं, 16,000 गुना लोगों ने ग्रोथ पाया जिन्होंने हाईएस्ट हाई पे लिक्विडेट करा और लोएस्ट लो पे बाय करा। उसी तरह बाइनेंस, अगर आपने 2017 में बाय करा होता तो आपका पैसा जो है 7,000 गुना बढ़ता। सिमिलरली कार्डानो जो टॉप 15 में भी आता है, उसका भी 300 गुना बढ़ा। तो दोस्तों ये लोग को तो 5 साल लगे थे, डीफाई लामा पे तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं थी, लेकिन अल्ट्रॉन की डीफाई लामा पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, और उसकी मार्केटिंग भी एक ऐसे माध्यम से हो रही है जिसके चलते लोगों में अवेयरनेस भी बढ़ेगी और कम्युनिटी तो ड्राइव होगा ही। तो क्या आप इस पे मिस आउट करना चाहेंगे या एनकैशमेंट करना चाहेंगे? थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में दोस्तों इंटरेक्ट करते बताइएगा। इसमें अगर आपने इथीरियम, बाइनेंस, कार्डानो में पार्टिसिपेट करा नहीं करा मुझे नहीं पता, लेकिन इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, मिस आउट करना चाहिए? ये अगर आप समझदार हो तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में लिखिएगा दोस्तों। अब जब हम पूछते हैं पार्टिसिपेट करना, तो पार्टिसिपेट किस तरह से करते हैं? ऑफ कोर्स एक्सचेंज से बाय करना होता है, लेकिन आपके मन में कई सवाल आते होंगे कि अल्ट्रॉन जो बाकी ब्लॉकचेन्स को 5 साल, 3 साल, 8 साल लगते करने के लिए, वो उन्होंने 14-15 महीने में कैसे कर दिया? तो वो थोड़ा सा जानते हैं। थोड़ा सा मैं आप सभी लोगों का वापस स्वागत करना चाहूंगा अल्ट्रॉन फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में। दोस्तों अल्ट्रॉन के ग्रोथ का सबसे बड़ा राज अगर मैं आपके सामने खोलना चाहूं, तो वो है उसकी मैनेजमेंट टीम। ये जो मैनेजमेंट टीम है, ये कोई अफिलिएट मार्केटिंग या सेल्स प्लेटफॉर्म या नेटवर्क मार्केटिंग के बैकग्राउंड से नहीं है। अगर एक नेटवर्कर या फिर एक सेल्स प्रोफेशनल प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो फेल होने की ज्यादा से ज्यादा संभावना होती है। तो यहाँ पे ये जो लोग हैं, जैसे इनके जो सीईओ है सुकरात, ये हाइपर लेजर डिपार्टमेंट में काम करते थे आईबीएम के।
यहाँ पे आप देख सकते हो आर्थम है यहाँ पे, जिनका ये इन्होंने इथीरियम के साथ भी काम करा है। तो इनकी जो टीम है 40+ डेवलपर्स की, सीनियर डेवलपर्स जो है, उन्होंने पॉलीगॉन मैटिक जो ऑलरेडी टॉप 10 में, सोलाना जो 10th रैंक पे आता है, बाइनेंस जो 3rd रैंक पे, पोल्काडॉट जो वन ऑफ द टॉप लीडिंग ब्लॉकचेन्स में, और फैंटम, ऐसे ब्लॉकचेन्स पे ऑलरेडी काम कर चुके, करेंगे नहीं, कर चुके हैं वो। तो वहां से आकर के अच्छा बुरा सब चीज कंपाइल करके उन्होंने एक फास्टेस्ट ग्रोइंग लेयर 1 ब्लॉकचेन बनाई, जिसको कहते हैं अल्ट्रॉन। उसके ही वजह से दोस्तों केवल 14 to 15 मंथ्स में टॉप 10 में इन्होंने क्लॉक, करेगा नहीं, कर चुका। आप माने ना माने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, फैक्ट और ओपिनियन में फर्क होता है। अच्छा, अब जब आप बात कर रहे हैं कि मुझे कैपिटलाइज करना है, तो कहां से बाय करेंगे? एक्सचेंज से बाय करेंगे दोस्तों। अगर आपको सिर्फ कॉइन खरीदना है इसका, और जैसे इथीरियम में, कार्डानो में और बाइनेंस में आपने मिस आउट करा, वो लाभ आप यहां से ले सकते हैं। तो कौन से एक्सचेंज पे ये लिस्टेड है? जैसे आप देख सकते हो, पैनकेक स्वैप पे, आइजूमी पे, सुपर एक्स पे, यूनिस्वैप पे, टॉप 20 लिस्टेड एक्सचेंजेस पे वो लिस्टेड है, जैसे आप देख सकते हो। अब एक्सचेंज में जब हम मतलब बाय करते हैं, तो उसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन आज तक हम क्रिप्टो के बारे में क्या समझते हैं? जो हम अभी बात कर रहे थे, एक वॉलेट खोल दो या फिर एक्सचेंज पे अकाउंट खोल दो, बाय कर लो, होल्ड कर लो और सेल कर दो, उसके पीछे लॉजिक कुछ देखते नहीं है। दोस्तों थोड़ा अल्ट्रॉन का लॉजिक बताना चाहूंगा मैं, वापस यहाँ पे डीफाई लामा के रेफरेंस से। जैसे अभी यहाँ पे आप देख सकते हो 929 प्रोटोकॉल्स थे। जैसे इथीरियम का अगर वापस में कॉइन मार्केट कैप पे ये खोलूं, तो ये ऑल टाइम चार्ट है, ये यहाँ पे सर्च क्यों हुआ? एक एप्लीकेशन हुआ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अगर देखेंगे 2021 में यूएसडीटी की तरह अन्य जो टोकन्स है, वैसे प्रोटोकॉल जब इथीरियम पे गए थे, तब प्राइस और सर्ज हुआ और हाईएस्ट हाई गया, इतना हाई गया, इतना लोग इथीरियम यूज करने पड़े कि उसकी गैस फीस ज्यादा हो गई। तो लोगों ने वो कॉपी करके ट्रॉन जैसे ब्लॉकचेन्स और अन्य ब्लॉकचेन्स बनाई, और प्राइस नीचे चली गई। तो बोलने का मुद्दा क्या है दोस्तों, जितना हमारा एप्लीकेशंस होता है ब्लॉकचेन के ऊपर, उतनी उसकी यूजेज बढ़ती है, और यूजेज बढ़ेगी तो प्राइस बढ़ जाता है। तो हमारे पास एप्लीकेशंस क्या आने वाले हैं अभी फिलहाल, जैसे आपने देखा होगा, केवल 3 एप्लीकेशन है डीफाई लामा पे। अगर रिफर करूं तो केवल 3 एप्लीकेशन है अल्ट्रॉन के ऊपर, लेकिन इनका प्लानिंग है 20+ एप्लीकेशन बनाने का। और वो कहते हैं कि 100+ एप्लीकेशन बनाएंगे 2025 तक। अब आपको लॉजिक तो समझ आ गया होगा, कितना जाएगा, क्या वैल्यू जाएगा, उसके ऊपर बात नहीं करेंगे, लेकिन लॉजिक समझ आ गया होगा कि अल्ट्रॉन जो नेटिव कॉइन है, उसके ऊपर अपवर्ड प्रेशर, यानी कि कॉइन की वैल्यू बढ़ाने के लिए क्या क्या फैक्टर्स कंट्रीब्यूट करेंगे। तो दोस्तों, अब जब ये पता चल चुका है, तो हम क्या करेंगे? सिंपल एक ही चीज, एक्सचेंज पे इसको बाय करने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि एक्सचेंज पे बाय करने पे सिर्फ आपको कॉइन मिलेंगे और उसके अप्रिसिएशन पे ग्रोथ मिलेगा, लेकिन अगर आपको डेली बेसिस पे अल्ट्रॉन का कॉइन रिवॉर्ड भी मिलता होगा, एक माइनिंग सेटअप की तरह, एक रिवॉर्ड सेटअप की तरह, रोज गिफ्ट भी मिलता होगा, तो आप प्राइस से भी लाभ उठा सकते हैं और उससे भी लाभ उठा सकते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा एक प्लेटफॉर्म से, मावी ग्लोबल। ये दोस्तों एयरबीएनबी, उबर या फिर अमेजोन की तरह एग्रीगेटर है। इनका काम केवल ये है कि आपको कुछ एक्सक्लूसिव प्रोडक्ट्स देने, जिसके माध्यम से अल्ट्रॉन जो रेडीमेड ब्लॉकचेन है, जो टॉप 10 में है, उसके माध्यम से आप और फायदा ले सकते हो। तो वापस स्वागत करता हूं मावी ग्लोबल में। थोड़ा सा इसके ऊपर हम रिसर्च करते क्या है। बिजनेस फॉर होम एक थर्ड पार्टी जो फोरम है, वहां पे ऑलरेडी ये जो है मोमेंटम रैंक्स में काफी अच्छी जगह बना चुका है। ये पुराना स्क्रीनशॉट है दोस्तों, 100 मिलियन यानी कि 8,000 करोड़ से ज्यादा इन्होंने टर्नओवर कर चुका है हमारे इस जूम कॉल पे आने से पहले। मैं आपको बताना चाहूंगा, बहुत सरप्राइजेस है, अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन दोस्तों ये हो चुका। अब देखते हैं कि मावी ग्लोबल में क्या क्या प्रोडक्ट्स है। दोस्तों जैसे हमने देखा, कोई भी कॉइन पे, इथीरियम हो, बाइनेंस हो, या फिर कार्डानो हो, या फिर कोई भी कॉइन में देखो, 3 से 5 साल लगते हैं। तो कुछ लोगों का माइंडसेट नहीं होता, लेकिन ये फैक्ट है, 3 से 5 साल लगते हैं, आपको होल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे जो इनका पहला प्रोडक्ट है, वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट, जिसको कहते हैं स्टेकिंग हब। अब ये स्टेकिंग हब में दोस्तों क्या है, जैसे मैं बता रहा था आपको, एक्सचेंज पे आप बाय करोगे, मान के चलो कॉइन है 10 सेंट का, और आपने $100 का बाय किया, तो आपको 1,000 कॉइन मिले। अब 1,000 कॉइन तो आपके 1,000 ही रहेंगे। कल को अगर वो $1 का हुआ, तो आपके जो $100 है वो $1,000 होंगे। लेकिन कैसा रहेगा कि डेली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड मिले, यानी कि नंबर ऑफ कॉइन्स भी बढ़ रहे हैं और रेट बढ़ने के ऊपर भी आपको अप्रिसिएशन मिल रहा है। तो वो है स्टेकिंग हब वाला प्रोग्राम, जिसमें आपको डेली बेसिस पे 0.2% ROI यानी कि रिवॉर्ड मिलता है यूएलएक्स में।
दोस्तों ये कोई नई चीज नहीं है जो मावी ग्लोबल लेकर के आ रहा है, ये ऑलरेडी क्रिप्टो में हो रहा है और ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम में भी होता है। आपने फिक्स डिपॉजिट का नाम सुना होगा, एफडी। अगर आपको एफडी स्ट्रेंज लग रहा है और आपको बैंक अकाउंट में मतलब आपके सेविंग कभी पहुंचे ही नहीं है, तो आपको ये पहले सुनना चाहिए। एफडी में क्या होता है, आपका जो मुद्दल होता है लॉक इन होता है, और आपको एक आरओआई दिया जाता है। क्यों आरओआई दिया जाता है? क्योंकि आपने मुद्दल इन्वेस्ट करा बैंक के इंफ्रास्ट्रक्चर में। यहाँ पे सिमिलर वे में ब्लॉकचेन का जो स्पेस है या फिर क्रिप्टो करेंसी का जो स्पेस है, इसमें जब आप इन्वेस्ट करते हो तो आपका मुद्दल थोड़ा लॉक इन किया जाता है बेस्ड ऑन अपॉन योर डिसीजन, और उस बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स दिए जाते हैं। ये कैसे काम करता है उसके लिए मैं आपको लेके जाऊंगा इनके वेबसाइट पे। ऐसा नहीं है कि मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूँ, ये अल्ट्रॉन का वेबसाइट है, जैसे आप देख सकते हो। जो लोग आईटी की समझ रखते होंगे उन्हें देख के ही पता चलता होगा क्या वेबसाइट है, कितनी शानदार इनकी जो प्रोग्रामिंग टीम है वो। थोड़ा सा मैं आपको चार्ट के माध्यम से बताना चाहूंगा कि क्या है स्टेकिंग हब। जैसे आपने $100 का मान के चलो बाय किया। अब $100 में आपको अगर 10 सेंट उसकी वैल्यू है, मान के चलते 10 सेंट उसकी वैल्यू है, तो आपको मिलेंगे 1000 कॉइन। तो आपके अगर $1 होता है तो आपके जो 1000 कॉइन है उसका वैल्यू $1000 हो जाएगा। लेकिन कैसा रहेगा कि आप उसे अगर 5 साल भूल जाओ, जैसे इथीरियम वाले लोगों ने किया था, या बाइनेंस वाले समझदार लोगों ने किया था, या कार्डानो वाले समझदार लोगों ने किया था, तो आपके कॉइन जो है 1000 जो आपको मिले थे, उसके जगह दोस्तों आपको कॉइन जो है वो 309%, 309% ज्यादा कॉइन मिलेंगे, प्लस आपके 100 कॉइन, यानी कि 4095। अगर परसेंटेज का मैं अगर वैल्यू में क्रिएट करूं, 1000 प्लस 3009.51, 4095.15 कॉइन्स आपको मिल जाते हैं। वैल्यू सेम भी रहा ना, तो भी दोस्तों आपका $400 बनता है। लेकिन वैल्यू अगर $1 गया, जो कि जा भी सकता है नहीं भी जा सकता है, डिपेंड करता है, फिर ज्यादा भी जा सकता है, तो $4000 तो आप वैसे ही बना सकते हो। अभी आप बोलोगे 5 साल तक कौन रुकेगा? नहीं रुकना तो कोई बात नहीं, आप ये ऑटो स्टेकिंग 5 साल ऑफ ऑन मत कीजिएगा, केवल 1 साल ऑन रखिएगा। 1 साल ऑन करने पे भी आपको 180% ग्रोथ मिल रही है दोस्तों। और आपका जो मुद्दल है, क्योंकि आप एफडी में या फिर स्टेकिंग प्रोग्राम में, जो केवल मावी या अल्ट्रॉन में नहीं हो रहा है, सोलाना में भी होता है, यूएसडीटी में भी स्टेकिंग होता है। अगर आप क्रिप्टो के बारे में सही में वाकिफ है, नई जानकारी तो जानकारी लीजिएगा। वर्ल्ड में वेब 3 का ट्रेंड चल रहा है, आपको लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे आप 1 साल का अगर लॉक इन रखते हो, 180% ग्रोथ तो मिलता है, और मुद्दल का 30% निकाल सकते हो। यानी कि 30% मुद्दल का, जैसे $30 निकाला आपने बेस्ड ऑन दिस एग्जाम्पल, जिसमें $100 का आपने वो डाला है, और कॉइन अगर 3 गुना हुआ, 3 गुना भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है, उतना भी रह सकता है, 10 गुना भी हो सकता है, वैसे ही मुझे लगता है ब्रेक इवन तो कर जाओगे। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म माइंडसेट है तो आपने ये करना है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मेरे को इतना वेट नहीं करना, तो दोस्तों अगर कॉइन में आपको वेट नहीं करना तो उतना आप ग्रोथ नहीं ले सकते। आपको मीम कॉइन्स में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए, स्कैम्स में ही पार्टिसिपेट करना चाहिए। रियल वर्ल्ड में ऐसी चीजें नहीं होती। आप कोई भी कॉइन का हिस्ट्री खोल के चेक कर लो, ऑल टाइम चार्ट खोल के देख लो, आपको लॉजिक लगेगा। तो जिनको लॉजिकल, जो समझदार लोग हैं, जिनको लॉजिक समझ आया, उन लोग के लिए ये प्रोडक्ट्स है, वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट्स, जो कि $100 से शुरू होते हैं। $500 का भी है, $300 का भी है, 1500 का भी है, 1250 का भी है, 5000 का भी है, और 30,000 का भी। ये आप अनेक क्वांटिटी में भी ले सकते हैं, कोई भी इसमें लिमिटेशन नहीं है। ये सिर्फ एनएफटी नहीं है जो कि चित्र है जिसमें बंदर दिखेगा और फिर वैल्यू कल को जाके जीरो होगी। ये चित्र तो है ही, एनएफटी भी है, लेकिन इनकम प्रोड्यूसिंग एनएफटी है, जो डेली बेसिस पे, जैसे आपने देखा, 0.2% के रिवॉर्ड देते यूएलएक्स कॉइन में। और यूएलएक्स कॉइन जो ऑलरेडी, जिसकी डिमांड कितनी है, जिसका एप्लीकेशन कितना आने वाला है, हम देख चुके हैं वो। तो अब जो लोगों को पेशेंस नहीं है, जैसे वो देखते हुए है, वो ध्यान में रखते हुए भी कंपनी ने डेली इनकम करने वाले प्रोडक्ट्स भी बनाए। कितने लोग इंटरेस्टेड होंगे डेली इनकम करने के लिए भी, अपार्ट फ्रॉम दिस वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट? थोड़ा कमेंट बॉक्स में वन टाइप इन कीजिएगा, देखते हैं दोस्तों कितने लोग इंटरेस्टेड है। तो उसके लिए दोस्तों लोगों का साइकोलॉजी देखते हुए, जैसे लोग कैसे लक के ऊपर प्रे करते कि मेरा लक ही नहीं है, मेरा लक आएगा तो पैसा आएगा। तो लॉटरी, लॉटरी दोस्तों बहुत फेमस है, ये कोई नया चीज नहीं है कि जो लोगों को हम करने के लिए लगा रहे हैं। तो लॉटरी में डिसबेनिफिट्स क्या होता है, फिर डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? कि आपका आइडेंटिटी रिवील होता है, या फिर आपको टैक्स ज्यादा लगता है, और आइडेंटिटी रिवील होने पे आपको चोरी या फिर थेफ्ट का मतलब थोड़ा बहुत थ्रेट तो रहता ही है। तो लोटोडे जो ये प्लेटफॉर्म है, ये वर्ल्ड का सबसे फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है दोस्तों। थोड़ा सा देखते हैं ये क्या है, मैं आपको अगेन वेबसाइट पे लेके जाना चाहूंगा। इसका ऐप स्टोर पे दोस्तों ऑलरेडी एप्लीकेशन लॉन्च है, और आप जानते हो ऐप स्टोर या गूगल प्ले पे लॉन्च करने के लिए सॉलिड होना चाहिए, तभी मतलब लॉन्च होता है।
तो ये प्री सेल चल रहा है। प्री सेल मतलब इट इज लाइक एन ऑफ प्लान प्रॉपर्टी, अभी बिल्डिंग बनी नहीं है, लॉटरी खेलना शुरू नहीं हुई है। लेकिन इसका लॉजिक देखना, थोड़ा इस पे फोकस करना दोस्तों, कोशिश करना। ये केवल अल्ट्रॉन के ब्लॉकचेन पे नहीं, अल्ट्रॉन पे तो है ही, बाइनेंस पे भी, इथेरियम पे भी है, पॉलीगॉन पे भी और ट्रॉन पे है। मतलब इसके सारे यूजर्स जो केवल लक के बेसिस पे डेली इनकम करना चाहेंगे वो इस लॉटरी को खेलेंगे। अब आप बोलोगे मैं लॉटरी हार गया, तो आप लॉटरी जीतो हारो उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी लॉटरी खेलेगा तो आपको पैसा मिल सकता है। तो इसके लिए क्या इन्होंने लॉजिक बनाया कि आपको एक लॉटरी यानी कि एक कैसीनो का शेयर होल्डर बनने का आपको मौका दे रहे। कैसे? थोड़ा सा इस पाए चार्ट पे फोकस कीजिएगा। अगर $100 अंदर आ रहे हैं तो उसमें से जो विनर है उसको $50 में से रकम जो है जो भी बांटी जाएगी, और जो $100 में से 20% जो है वो आपको बांटा जाएगा। अब आपको कितना बांटा जाएगा वो डिपेंड करता है आपने क्या खरीदा है। तो आप क्या खरीदोगे? गेमिंग हब एनएफटी। अगेन एनएफटी सिर्फ चित्र नहीं है, इससे डेली बेसिस पे आपको रिवॉर्ड्स आएंगे यूएसडीटी में। अब जैसे आप देख सकते हैं इसमें 2x आ रहा है $100 पर, डेली बेसिस पे 0.70 आ रहे हैं। अब ये कितना आएगा, कैसे आएगा, ये थोड़ा सा हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मैक्सिमम पे आउट यानी कि $300 पे आप $900 से ज्यादा नहीं कमा सकते। जितना बड़ा लेते हो उतना ज्यादा मैक्सिमम पे आउट है। जैसे 1500 पे 5x है और $1 लाख वाले प्रोडक्ट पे 10x है। थोड़ा समझते ये कैसे परफॉर्म करता है दोस्तों। इसके स्टेजेस होते हैं। जैसे स्टेज 1, आपने अगर थोड़ा बहुत आपको एंटरप्रेन्योरशिप का नॉलेज हो, कोई भी अगर फंड रेजिंग करता है, आईपीओ वगैरह देखा होगा, उसमें राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 6 तक होता है। अभी राउंड 5 चल रहा है। राउंड 1 वालों को सबसे ज्यादा बेनिफिट था, अभी 5 चल रहा है, तो भी आप बेनिफिट ले सकते हैं। 6 में थोड़ा कम बेनिफिट रहेगा। थोड़ा सा समझते दोस्तों। मान के चलो आपने 1500 वाला खरीदा। 1500 वाले में अगर आपने लोटो डे का थोड़ा सा पोटेंशियल जाना होगा, यूएस चाइना में केवल दोस्तों 2 मिलियन टिकट, 250 मिलियन टिकट दिन की बिक जाती है। तो अगर हमने इसका मैक्सिमम देखा, तो मैक्सिमम में तो बहुत अग्रेसिव रिटर्न है, लेकिन ये मैक्सिमम डे 1 पे नहीं होगा। मैं आपके साथ ट्रांसपेरेंट रहना चाहूंगा। लेकिन मैक्सिमम जब भी होगा तब डेली बेसिस पे आप $67 कमा पाएंगे, और $7,500 का इनकम आपका जो है वो 111 दिन में आ जाएगा। लेकिन ये जो है इस लॉटरी की शुरुआत हो रही है क्योंकि प्री सेल अब तक शुरुआत नहीं हुई है। टेस्टनेट लाइव है, आप देख सकते हो। दिसंबर एंड में होगी, यानी जनवरी से प्रोड्यूस होगा। जनवरी में सिर्फ लॉटो डे लॉटरी शायद चालू होगा। तो ये लॉटो डे लॉटरी में मान के चलते जैसे 7 लाख लोग खेल रहे हैं, तो 7 लाख लोग भी खेल रहे हैं दोस्तों, तो डेली का $10 आपका बनेगा बिना कुछ करते करते। मार्च अप्रैल में शायद दूसरी शुरू हो जाए, फिर तीसरी शुरू हो जाए। आप इसको भी अगर कंपेयर करेंगे ना ट्रेडिशनल कोई भी रियल इन्वेस्टमेंट से, तो अच्छा ही रिटर्न दे रहा है। और दोस्तों मेन मुद्दा क्या है पता है? अगर टिकट कम बिका तो कम पैसा आएगा, लेकिन इसकी टोपी उसके सर नहीं है। किसी और के पैसे के माध्यम से मनी रोलिंग नहीं हो रही है यहाँ पे, रियल प्रोडक्ट है। और इसमें बेनिफिट क्या है? अगर आप स्टेज 6 में आते हो, जो यहाँ पे 83 डेज लिखा हुआ है, तो आपको 99 डेज लगेंगे, इसीलिए स्टेज 5 में आना जरूरी है। तो ये दोस्तों दूसरा प्रोडक्ट है डेली रिवॉर्ड्स के लिए। अब आते हैं दोस्तों हम, जैसे ये हमने डिस्कस करा $100 से लेकर के $1 लाख तक के प्रोडक्ट से कितने भी ले सकते हो आप, प्री सेल है, लाभ जरूर उठाए। अब दोस्तों आते थर्ड प्रोडक्ट पे। ये बहुत जबरदस्त है। मतलब क्रिप्टो कार्ड विद बैंक अकाउंट। कई बारी लोगों को कैसा है, जैसे अभी क्रिप्टो का पोटेंशियल हम सभी लोग जानते हैं, लेकिन केवल 4% जनता जो है दुनिया की, वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट के बारे में जानती है। तो उनको अकाउंट कैसे खोलना, क्या खोलना, ये पता नहीं है। तो उनको अगर इससे फैसिलिटेट कर दिया, एक पेमेंट हब से, जिसमें बैंक और क्रिप्टो के बीच में एक ब्रिज बना दिया, तो डेफिनेटली वर्ल्ड ही फ्लिप हो जाएगा, आप भी फ्लिप हो जाएगा। इसके लिए इसका नाम जो है फ्लिप में, कमिंग सून नहीं आ चुका है। थोड़ा मैं वापस जो आपको ये वेबसाइट पे लेके जाता हूं ताकि आप समझ सके। इसमें दोस्तों ये बाकी कार्ड की तरह नहीं कि क्रिप्टो का ही कार्ड दे रहे। क्रिप्टो कार्ड के साथ साथ आपको बैंक अकाउंट मिल रहा है दोस्तों। मतलब ये एक्चुअल बैंक के साथ टाई अप है, जिसमें आप सैलरी ले सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, आईबैन नंबर, स्विफ्ट नंबर, सारा कुछ है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं कुछ अपने मन का नहीं बता रहा हूँ। वेबसाइट पे, ऐप स्टोर पे एप्लीकेशन भी है, सॉलिड है, बैकग्राउंड है, इसलिए ऐप रिलीज हुआ, नहीं तो वहीं पे बैन हो जाते वो। अभी नीचे देखते दोस्तों, इसके कार्ड्स भी अवेलेबल है। इसमें भी सिमिलर वे में जैसे लोटो डे में था, वैसे 20% रेवेन्यू शेयर है, डिपेंडिंग ऑन कौन से स्टेज में आप आते हो। अभी स्टेज 1 चल रहा है, इसमें काफी बेनिफिट आप ले सकते हो। जैसे आप देख सकते हो स्टेज 1 इज लाइव, तो स्टेज 1 में थोड़ा ही बचा है, फिर स्टेज 2 पे जाएंगे। जैसे लोटो डे में स्टेज 5 चल रहा है, तो इसी तरह इसमें भी मैक्सिमम पे आउट्स है। $100 पे 2x, फिर 5x, 8x, डिपेंडिंग अपॉन क्या आप खरीद रहे हैं। थोड़ा सा इसका लॉजिक अलग है दोस्तों। स्टेज 1 का आप लाभ ले सकते हो, लॉजिक समझते हैं।
मान के चलो आपने लग्जरी विला लिया है, मावी ग्लोबल का खुद का कम्युनिटी ही फिलहाल 2 लाख लोगों का है, तो मैंने इसको 2 लाख पे सेट किया, मैक्सिमम पे नहीं सेट किया है। मंथली सब्सक्रिप्शंस अगर इसके हर एक लोग भी कार्ड लेते, जो कि मई जून में शुरू होगा, इसका प्री सेल चल रहा है जैसे पहले ही बता दिया मैंने। मंथली सब्सक्रिप्शंस वो उस चीज के लिए है, रिवॉर्ड पॉइंट्स, एयरपोर्ट लाउंज वगैरह सब होता है, पीओएस ट्रांजैक्शन, ये थोड़ा बहुत मैंने अपने हिसाब से नंबर सेट कर लिए। तो इसमें भी आपको जो है $52 का पे आउट मिलता है, मैक्सिमम पे आउट जो है वो आपका $7,500 का लगभग 6 महीने में आ जाता है। अगर कम हुआ तो कम आएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो ट्रांजैक्शन है ये थोड़े ज्यादा होंगे और अग्रेसिव रिटर्न्स आ सकते हैं। यही आप अगर वेट करते हो तो थोड़ा लेट हो जाएगा। आप देख सकते हो, जैसे 436 डेज हो गया, 180 डेज से कम वाला जो था वो। तो आप खुद समझदार है, इसमें समझ सकते हो क्या करना है, कब करना है। तो ये दोस्तों हमारे 3 प्रोडक्ट्स है, जिसमें पहला था स्टेकिंग हब वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट, और ये जो डेली रिवॉर्ड वाले जो प्रोडक्ट्स है जो प्री सेल में। तो आपको और एक लॉजिक में बताना चाहूंगा, थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं। जैसे 3 प्रोटोकॉल है, इसके साथ ये 2 एप्लीकेशंस भी रेडी है, तो 2 और बढ़ जाएंगे, जिसके चलते प्राइस और बढ़ेगा। तो स्टेकिंग हब भी अच्छा है, अगर आपको समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो डेली रिवॉर्ड वाले प्रोग्राम में भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। अब आप एज अ कस्टमर इसमें इन्वॉल्व हो गए, और उसमें आपको लग गया कि नहीं मुझे बहुत इन्वेस्ट करना है, मैंने इथीरियम मिस किया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया $5,000 में लोगों ने 150 मिलियन बनाया। आप चाहते हो कि 50,000 से $5 लाख इसमें इन्वेस्ट करो, लेकिन सजेशन ये रहता है कि आपका जो कैश फ्लो है, यानी कि आपकी जो सेविंग्स है, सेविंग्स की केवल 20 to 30% ही जो राशि होती है वो स्पेकुलेटिव मार्केट्स में लगाई जाती है। अब तो आप सेविंग्स कैसा बढ़ाएंगे, अगर आप चाहते हो तो सेविंग्स बढ़ाने का भी या फिर इनकम बढ़ाने का भी और एक ऑप्शन यहाँ पर है, अगर आप इसे क्राइम नहीं समझते तो। दोस्तों हमें कोई भी चीज अगर अच्छी लगती है तो हम उसे शेयर करते, चाहे हमारा फेवरेट रेस्टोरेंट हो, मूवी हो, या जो भी हो। तो उसके ऊपर हर कोई पैसा देता है, या कुछ लोग पैसा नहीं देते। अगर आप चाहते हो उसके ऊपर आपको एग्रेसिव रिटर्न्स मिले रेफर एंड अर्न से, अगर आपको क्राइम नहीं लगता, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। आइए देखते हैं कि ये जो बढ़िया प्रोडक्ट है, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री या अफिलिएट मार्केटिंग मॉडल में वर्ल्ड के टॉप 10 ब्लॉकचेन के साथ कभी कोलैबोरेशन हुआ ही नहीं, तो उसमें क्या कंपेंसेशन प्लान रखा है इन्होंने। दोस्तों इसके लिए आप सोचेंगे कि मुझे ऑफिस लगेगा क्या, क्योंकि मैं बिजनेस शुरू करूंगा। तो ऑफिस ने एक वर्चुअल ऑफिस लगेगा, जिसे हम बैक ऑफिस कहते हैं, जिसका केवल $49 आपको साल का देना है, वन टाइम, जिसकी वजह से आपको सारा मतलब देखने मिलेगा क्या है कैसा है। अब आप अगर किसी को रेफर करते हो, तो वो व्यक्ति जिस भी राशि से आता है, इन्वेस्ट करता है, उसका 7% आपको डायरेक्ट आता है। यानी कि अगर आपने किसी को $10,000 का सेल किया, तो आपको 7% यानी कि $700 डायरेक्ट आएगा। इस पे कोई कैपिंग नहीं है, कितनी भी आप लेकर के आ सकते हो। सेकेंड इनकम, लोगों का ये सवाल जरूर होता है बिजनेस में, जब मैं ज्वाइन करता हूं तो मेरा ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा, या फिर मेरा इन्वेस्टमेंट आधा कब निकलेगा। ट्रेडिशनल बिजनेसेस जो होते हैं उसमें दोस्तों 3 साल 5 साल तो लग ही जाते हैं। यहां पर अगर आपने पहले 30 दिनों में 5 लोगों को रेफर करा, और उन्होंने आपका वाला पैकेज या उससे ज्यादा वाला पैकेज लिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर $30,000 के पैकेज से ज्वाइन हुए, तो इन 5 लोगों ने $30,000 या फिर उसके अबाव वाला पैकेज लिया, तो आपको $15,000 तो यहीं से आएगा। 7% जो बोनस है वो तो आएगा ही अलग से। दोस्तों इस तरीके से आप ब्रेक इवन केवल 5 लोगों को ज्वाइन करा के अपने सिमिलर वाला जो पैकेज है उससे कर सकते हो। आगे बढ़ते दोस्तों, और भी बोनसेस है। टीम बोनस 10% फ्लैट, यहाँ पे जितने डॉलर का आपका प्रोडक्ट है उतना ही आपको बिजनेस वॉल्यूम दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि $100 का प्रोडक्ट है उसमें 50 पीवी दिए जा रहे हैं। तो इसमें देखेंगे आपको टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क, अगर बैलेंस टीम बनाते हो तो पूरा पे आउट मिलता है, थोड़ा अगर इम्बैलेंस है तो वीकर टीम पे आपको जो है 10% दिया जाता है। इस केस में 80,000 पे आपको 10% दिया जाएगा, जो कि है $8,000। तो बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, जैसे कॉर्पोरेट में होते हैं, कॉर्पोरेट में तो पॉलिटिक्स भी होती है, यहाँ पे प्योर परफॉर्मेंस पर रैंक्स है। पहला जो रैंक है दोस्तों वही क्वालिफाइड पार्टनर है। इसमें आपको जो है टीम कमीशंस, पहले तो डायरेक्ट कमीशंस पे तो कोई कैप नहीं, टीम कमीशन पे $5,000 वीकली का कैप है। यानी कि इस रैंक पर भी बिना कोई कंडीशन के, केवल एक लेफ्ट और एक राइट टीम में अगर आपका एक्टिव सब्सक्राइबर है, आप अप टू $20,000 बना सकते हो दोस्तों। फिर आयरन और ऐसे अलग अलग रैंक्स है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। सफायर वाला जो रैंक है उसमें जो है आपकी कैपिंग थोड़ी बढ़ जाती है, $8,000 वीकली होता है, प्लस आपको कैश रिवॉर्ड भी मिलता है। मतलब इतना इनकम के अलावा कैश रिवॉर्ड भी दे रहे $500 का। उसी तरह अलग अलग रैंक्स पे अलग अलग है। डायमंड पे आपको जो है कैश रिवॉर्ड $3,000 का होता है, और लेजेंडरी गोल्ड
जो यहाँ पे रैंक्स दोस्तों अक्यूमुलेटिव है, यानी कि अगर आपका, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 है, अगले महीने आप 15,000 करते हो तो सफायर हो जाते हो। ऐसा नहीं है कि हर महीना रैंक मेंटेन करना है, रैंक अक्यूमुलेटिव है, यानी कि कभी ना कभी आप लेजेंडरी गोट हो गए। अब लेजेंडरी गोट पे जो कैश रिवॉर्ड है, बाकी इनकम तो छोड़ दो, वो तो अपरंपार है, केवल कैश रिवॉर्ड देखोगे $10 मिलियन का है, यानी कि 88 करोड़ रुपीस होता है आज के यूएसडी के दाम के हिसाब से। और इसके अलावा भी इनकम है, मुझे पता है यही ज्यादा है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन इसके अलावा भी इनकम है जिसको कहते हैं मैचिंग बोनस। यानी कि आपके जो टीममेट्स है उनकी इनकम पे भी आपको 5% मिलेगा। कितने डायरेक्ट्स पे मिलेगा? आपके डायरेक्ट यानी कितने लेवल्स पे मिलेगा? आपके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, उनके डायरेक्ट, उनके, मतलब 7 लेवल तक आपको मिलेगा दोस्तों। आप सोचने की हिम्मत कीजिएगा, डायरेक्ट बोनस, टीम कमीशन, कैशबैक इनकम, कैश रिवॉर्ड और मैचिंग बोनस भी मिल रहा है। तो ये दोस्तों जनरस सा कंपेंसेशन प्लान है, ऑफ कोर्स लाइफ चेंजिंग है, रेवोल्यूशनरी है। और मैंने आप लोगों को प्रॉमिस करा था कि अंत तक बने रहेगा, आपके लिए एक सरप्राइज है। तो दोस्तों कॉल पर मैं बुलाने से पहले थोड़ा उनके बारे में मैं शेयर करूंगा। वापस स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा, थोड़ा भूल गया था मैं। दोस्तों इस इंडस्ट्री को, नेटवर्क मार्केटिंग को या फिर डायरेक्ट सेलिंग को आकर के लगभग हुए 100 से ज्यादा साल। 100 से ज्यादा साल में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट करा, लेकिन सक्सेसफुल हर कोई नहीं हुआ। कितने लोगों को अच्छा लगा कि वर्ल्ड के बेस्ट व्यक्ति से सीखना? थोड़ा कमेंट बॉक्स में वन टाइप इन कीजिएगा अगर वर्ल्ड के बेस्ट से सीखना आपको अच्छा लगेगा। ऑल टाइम 100 साल से ज्यादा ये इंडस्ट्री की जो एग्जिस्टेंस है उसके अगर वर्ल्ड के बेस्ट को आपके कॉल के सामने लाके रख दूं तो कितने लोगों को सीखने अच्छा लगेगा? डेफिनेटली हमें अच्छा लगेगा। थोड़ा बताना चाहूंगा दोस्तों, ये तो स्वर्गवास ले चुके। ये जो सेकंड व्यक्ति है महावी ग्लोबल में ही है ये। अब ये तो बेवकूफ नहीं है, 180 मिलियन नहीं 1600 करोड़ से ज्यादा अर्निंग होने के बावजूद उन्होंने इस कंपनी को चुना। तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ लॉजिक रहेगा ही, और हमें अगर इतनी समझ होती तो हमारा नाम यहाँ होता। अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन अगर लाना है तो इनसे सीखना जरूरी है। तो उनको मैं कॉल पे बुलाना चाहूंगा दोस्तों, है हमारे इस कॉल पर मौजूद। सो इगोर एल्बर्ट सर, मैं इनको कॉल पे थोड़ा सा बुलाना चाहूंगा। डू नॉट नो क्या नाम से, एक मिनट, जस्ट अ मोमेंट, मुझे देखिएगा। ऑल राइट इगोर, इफ यू आर देयर ऑन द कॉल कैन यू जस्ट रेज योर हैंड। उनका वीडियो एक्चुअली दिख रहा था। हम्म। दोस्तों थोड़ा होल्ड कीजिएगा, आई डू नॉट नो। में भी वो है। All right, so Igor, you are the co-host right now. You can maybe share a little bit why did you join this opportunity and what's your vision by unmuting yourself. Yes, I now welcome everybody. Wow, I was a little bit muted. I was disabled, I think. I will change the background because I'm here in the office. Let me see how I do that. तो दोस्तों वो म्यूटेड थे, इसीलिए वो देख नहीं पाए। थोड़ा सा उन्हें हम स्वागत करते हैं फायर इमोजी के साथ। एंड हिगोर एल्बर्ट है वर्ल्ड के टॉप अर्नर। परफेक्ट परफेक्ट, यस वी कैन सी Good. योर बैकग्राउंड। Now you can see me completely, I think. यस सर। Am I loud and clear? Okay, let me then make it like this. Good. Wow. Excellent. Excellent to be here. Is somebody going to translate me? यस आई एम। Excellent. Good. Wow.
Happy to be here. I was in there from the beginning, and I enjoyed your extreme fast and clear explanation. Only I didn't speak the language. दोस्तों स्टार्टिंग से थे, उन्हें मजा आया, लैंग्वेज नहीं समझने के बावजूद भी भावना उन तक पहुंच गई। यही होता है रियल लीडर, जो सुने लास्ट तक। I'm actually here in the office in Dubai, and I'm looking forward to share a little bit my story with you. सो दोस्तों ये ऑफिस में दुबई के, और ये देखना चाहते हैं आपकी अपनी स्टोरी, अपनी जर्नी शेयर करना चाहेंगे। I am in network marketing since 36 years. दोस्तों 36 साल से नेटवर्क मार्केटिंग में है ये। Actually, I started when I was 23, and I started on the 18th of October. Tomorrow is the day that I started, and actually one day later I become 59. So do 59 minus 23, then you know how many years ago I started with network marketing. When I was 23, I started, and in 2 days I become 59. तो दोस्तों 18 अक्टूबर वो दिन था, 18th ऑफ अक्टूबर, जब उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत करी थी, जब वो 23 साल के थे। अब दोस्तों 36 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में। सो 2 साल के बाद उनका बर्थडे भी है। So tomorrow I have a big celebration because I'm 36 years in network marketing. बड़ा सेलिब्रेशन है दोस्तों 36 साल कंप्लीट होने पे नेटवर्क मार्केटिंग में। And it's the celebration of the birthday of one of my daughters. She becomes 5 years. एक उनकी डॉटर का भी मतलब बर्थडे है, 5 साल की हो गई वो। Why did I choose network marketing 36 years ago? 36 साल पहले उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को क्यों शुरुआत करी? I was young and ambitious, and I worked as a florist. I had my own flower companies, but I hated to be an employee to be the boss of a lot of employees. तो दोस्तों वो काफी यंग थे, काफी महत्वाकांक्षी थे, और एक वो उनकी फ्लावर की कंपनी भी थी, और वो माली थे। तो उन्हें जो है एक तरीके से एम्प्लॉय बनना बॉस का पसंद नहीं था। What attracted me was that I could make a lot of money, way more as in the normal life. उन्हें ये आकर्षित करा कि वो बहुत ज्यादा पैसा बना सकते हैं आम जिंदगी के मुकाबले, In a way simpler way. बहुत ही आसान तरीके से। I find out that I didn't need to go to school. I didn't need to go to college for this. I could just do it. And while I was doing it, I could learn how it works. उसके लिए इन्हें कोई बिजनेस स्कूल या बड़े स्कूल में जाने की जरूरत नहीं, कॉलेज की जरूरत नहीं, सिंपली वो बस सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करके सक्सेसफुल हो सकते थे। I find out that I could want when I want and where I want. इन्होंने ये आविष्कार करा कि वो किसी के साथ भी काम कर सकते हैं, कभी भी काम कर सकते हैं, कहाँ पे भी काम कर सकते हैं। And that there are no limitations on how much I can earn. और कोई कैप नहीं रहेगा कि कितना आप कमा सकते हो। I didn't need to have rich parents. I didn't need to have a high education. It didn't matter what I did in the past. I could just start it and do it. तो दोस्तों बड़े एजुकेशन की जरूरत नहीं थी, अमीर माँ बाप की जरूरत नहीं थी, बस स्टार्ट करने की जरूरत थी। And I liked extremely the freedom and the prosperity and the opportunity side of it. फ्रीडम, प्रॉस्पेरिटी और अपॉर्चुनिटी साइड इन्हें काफी पसंद है उस। And still today, I am doing it, and circumstances that I have a lot of children, and I'm traveling at the moment with my 17-year young son that want to have that freedom as well. तो दोस्तों काफी इनके बच्चे भी है, और वो अपने 17 साल के जो वन ऑफ द चिल्ड्रन है उसके साथ ट्रैवल कर रहे हैं, जिसको भी आजादी चाहिए इनकी तरह।
The beauty in Mavi is it doesn't matter what you did, it matters only what you are going to do. मावी का ब्यूटी ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपने क्या करा, लेकिन इससे जरूर फर्क पड़ता है कि आपको क्या करना है। It doesn't matter where you come from, it matters only where you want to go to. फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ से आते हो, जरूर फर्क पड़ता है आप जाना कहाँ चाहते हो। And it doesn't matter who you were in the past, it only matters who you want to become. तो पास का कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या बनना है उसमें जरूर फर्क पड़ेगा। In network marketing and Mavi, it is important that you work hard and smart. नेटवर्क मार्केटिंग और मावी में ये बहुत जरूरी है कि आपको हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा और स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। You work hard to build a network to make commissions, and you work smart to invest part of the money you make in a staking, a gaming, or a payment hub NFT. तो दोस्तों आप हार्ड वर्क करोगे कमीशंस बनाने के लिए ट्री से, जो आपने कंपनसेशन प्लान देखा अन्य रैंक्स के साथ, और स्मार्ट वर्क करोगे उस पैसे जो कमाया उसको इन्वेस्ट करने के लिए स्टेकिंग हब में या गेमिंग हब एनएफटीज में या पेमेंट हब एनएफटीज में। In my life, I met a lot of people that worked very hard and they died poor. दोस्तों काफी लोगों से इनकी मुलाकात हुई अपने जीवन आयु में जो बहुत कष्ट करते थे, लेकिन गरीबी उनका देहांत हो गया गरीबी में। I met as well very smart people and they were poor too. तो बहुत उनको दिमाग वाले लोग भी मिले जो स्मार्ट तो थे लेकिन गरीब ही थे। The beauty with Mavi and network marketing is that when you combine working hard and working smart, you can make an unlimited income. तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग का जो ब्यूटी है, जिसमें अगर वर्किंग हार्ड और वर्किंग स्मार्ट को आपने कंबाइन करा तो अनलिमिटेड इनकम आप बना सकते हो। It's giving you the possibility to become the one destined to be and have an unlimited income potential. सो ये पॉसिबिलिटी देता है कि आप जो प्रे करते हो या फिर आप जो चाहते हो बनना, वो बनने का पॉसिबिलिटी आपको अनवील करता है। The only thing you need is people. एक ही चीज चाहिए आपको, जिसको कहते हैं लोग। I come from the Netherlands. We have 18 million people that speak my language, Dutch. ये नेदरलैंड से आते हैं जहां पर केवल 18 मिलियन पीपल है जो इनका लैंग्वेज बात करते हैं, जो है डच। I would love to come from India and speak your language with over 1 billion people. जिन्हें इंडिया आना पसंद होगा, जो और आपकी भाषा बोलनी भी पसंद होगी, जहाँ पे मिलियन नहीं बिलियन में लोग हैं। Your potential is so incredibly big that you have no clue on what gold mine you are actually sitting. आप लोग का पोटेंशियल इतना बड़ा है कि आपको अंदाज भी नहीं है कि कितने सोने की खान पे आप बैठे हो, कितने बड़े। I've seen that you, besides have a lot of people, you have also a lot of entrepreneurial spirits in India. काफी अच्छे लोग भी हैं यहाँ पे और एंटरप्रेन्योरल स्पिरिट्स भी यहाँ पे काफी अच्छे हैं इंडिया में। And you have the luck that one of the richest network marketers, one of the most successful one, is coming from India also. तो लक है कि काफी अच्छे लीडर्स जो है इंडिया में जो काफी सक्सेसफुल है वो भी आ रहे हैं। I had the privilege in my life to be a student of Mr. Zig Ziglar from the United States. इनके पास प्रिविलेज था जब स्टूडेंट बने जिग जिगलर के यूनाइटेड स्टेट से। Mr. Anthony Robbins from the United States. टोनी रॉबिन्स इन यूनाइटेड स्टेट से। And Mr. Deepak Chopra from the United States and India. सो दीपक चोपड़ा जिनको आप जानते होंगे यूनाइटेड स्टेट से भी और इंडिया में से भी है। And the combination of the knowledge that I got is actually you can combine that for the network marketing in a couple of simple lines. When you want to become successful, जो कॉम्बिनेशन है उसमें काफी अच्छा है, जहाँ पर सभी लोग का सक्सेसफुल आप जरूर हो सकते हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है।
you need to work hard and smart, आपको हार्ड एंड स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा. but the three main keywords, what you need to do, you need to focus, 3 कीवर्ड जो है, जो वर्क हार्ड तो करना ही पड़ेगा, लेकिन 3 कीवर्ड जो है आपको फोकस करना पड़ेगा. you need to be disciplined, को डिसिप्लिन होना पड़ेगा, and you need to be consistent. को कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा. Focused, you cannot do everything at the same time. Make the time, make for yourself a plan with time that you have available, but do it in that time. दोस्तों, फोकस करना एक बार में आप सब चीजें नहीं कर सकते हो, लेकिन एक चीज पे एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो, और वो टाइम डिफाइन करके वो चीज कर देना. And what is what you are going to do? और आप जो चीज करने वाले हो, You inform the people about the opportunity. लोग अपॉर्चुनिटी के बारे में बताते हो आप. You motivate the people with why you are doing it and what could be something for them too. मोटिवेट करते हो लोगों को कि आप क्यों कर रहे हो और उनके लिए क्या रहेगा इसमें. And you inspire the people with where we are today and where we could go tomorrow. और हम लोगों को इंस्पायर कर सकते कि आज हम कहाँ हैं और कल कहाँ जा सकते हैं. Take for example the Solar Ranger, the first NFT, the 100 USDT NFT. Let's presume that you buy a Solar Ranger with the value of today. Let's say it's 10 cents. दोस्तों, आपने सोलर रेंजर जो $100 का NFT है वो बाय करा, और समझो कि 10 सेंट का है वो भी. The smart contract tells you that your 100, you buy for the 100, you buy, and I take the 10 cents for the 100. It's an example for the 100. You buy 1,000 ULX. दोस्तों, 10 सेंट के हिसाब से आपको 1000 कॉइन मिलेंगे. With the smart contracts over 5-year period, it becomes 4,000. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से आप जो है 1000 के आपके 4000 हो जाते हो. When the value stays 10 cents, after 5 years, you invested €100, but you get €400 out. सेम वैल्यू पे भी आपका 4 गुना पैसा हो जाता है. That is 400%. 400 गुना हो गया दोस्तों. In no other opportunity, you can make that percentage.